कृष्णा अलग था। अंधेरे से नहीं डरता था, भूतों से भी नहीं डरता था। कृष्णा तो उन्हें ढूंढता था, वो उन्हें समझना चाहता था। उसका मानना था कि हर आत्मा की एक कहानी होती है। कृष्णा पूरे भारत में घूमता था। वो खंडहर हो चुके मंदिरों में जाता, उजड़े हुए खंडहरों को खंगालता, वो बीते हुए कल की फुसफुसाहटें सुनता। वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ और, इस जिंदगी से परे कुछ। वो आत्मा का अर्थ ढूंढ रहा था। एक दिन कृष्णा एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव की गलियां संकरी और धुंध से भरी हुई थीं और हर कोने पर पुरानी इमारतें खड़ी थीं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। गांव वालों ने एक पुरानी हवेली की कहानियां सुनाई। वे आग के चारों ओर बैठे थे और उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे हवेली के भूतिया किस्से साझा कर रहे थे जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। वो हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। धुंध में लिपटी हुई हवेली एक रहस्यमय आभा बिखेर रही थी, मानो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हों। लोगों का कहना था कि उसमें भूत रहते हैं। हवेली की टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें इस बात की गवाही देती थीं कि वहां कुछ असामान्य था। लोग रात को अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे। चीखें, फुसफुसाहटें। हवेली के अंधेरे गलियारों से आती ये आवाजें लोगों को भयभीत कर देती थीं। उनका कहना था कि हवेली में एक औरत भटकती है, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में मंडराती रहती थी। वो उसे रोती हुई औरत कहते थे। कृष्णा को उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों की कल्पना। वो हवेली की तरफ खींचा चला गया। उसकी जिज्ञासा उसे उस रहस्यमय जगह की ओर खींच रही थी। उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह रात भर वहां रहेगा तो शायद उसे उन कहानियों की सच्चाई का पता चल सके। वो उस रोती हुई औरत से मिलना चाहता था। उसकी आत्मा की पीड़ा और उसके आंसुओं के पीछे की कहानी जानने की उसकी इच्छा प्रबल थी। वो उसकी कहानी जानना चाहता था। क्या वह हवेली के रहस्यों को उजागर कर पाएगा? क्या वह उस भटकती आत्मा की पीड़ा को समझ पाएगा? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। जैसे ही रात हुई, कृष्णा पहाड़ी पर चरहीके गया। हवेली उसके सामने थी। वो डरावनी और विशाल थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। वो अंदर गया। हवा भारी और ठंडी थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवेली उदासी से भरी हुई थी। कृष्णा ने हवेली को देखा। वो खाली कमरों से गुजरा। उसने दीवारों पर फीके पड़ चुके चित्र देखे। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ही था। अचानक कृष्णा ने एक आवाज सुनी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। यह एक हल्की सी सिसकी थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। यह आवाज उसके दिल को चीरने वाली थी। वो आवाज के पीछे गया। उसके कदम धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ आवाज और स्पष्ट होती जा रही थी। ये उसे दालान के आखिर में एक छोटे से कमरे तक ले गई। कमरा जो हमेशा से बंद रहता था, आज खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। एक मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उसकी हल्की रोशनी कमरे को और भी रहस्यमयी बना रही थी। और वहां कोने में उसने उसे देखा, रोती हुई औरत को। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को तोड़ रही थीं। वो जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके चेहरे पर चमक रहे थे। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे, जैसे रात का अंधेरा उसकी पीठ पर बिखरा हो। उसके कंधे बिना आवाज के सिसकने से हिल रहे थे, जैसे उसकी आत्मा भी रो रही हो। कृष्णा के दिल में गहरा दुहक छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल भी उस औरत के साथ रो रहा हो। उसे उसकी मदद करनी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया
जैसे उसे दिलासा देना चाहता हो। उसने औरत के कंधे पर हाथ रखा। औरत ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कृष्णा ने महसूस किया कि ये औरत सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे दोनों की आत्माओं को शांति मिल गई हो। कृष्णा ने महसूस किया कि उसने एक खोई हुई आत्मा को सुकून दिया है। भाग 5। खोए हुए प्यार की गूंज। यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो समय की धुंध में खो गया। कृष्णा सावधानी से उसके पास गया। उसके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों थे। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। औरत घूमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सदियों से चैन की नींद नहीं ली हो। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। मैं राधा हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। और मुझे शांति नहीं मिल रही है। उसकी आत्मा बेचैन थी, जैसे किसी अनसुलझे रहस्य में फंसी हो। राधा ने कृष्णा को अपनी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैर रही थीं। वो एक नौजवान से प्यार करती थीं। उनका प्यार सच्चा और गहरा था, जैसे दो आत्माओं का मिलन। लेकिन उनका प्यार मना था। समाज और परिवार ने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके परिवार ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे किसी और के साथ बांध दिया गया। उसकी हत्या कर दी गई, वो सिसकते हुए बोली। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। और मुझे दोषी ठहराया गया। समाज ने उसे कभी माफ नहीं किया और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, न्याय की तलाश में। भाग 6। सच्चाई आई सामने। कृष्णा ध्यान से सुन रहा था। उसने राधा का दर्द महसूस किया। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसे उसकी शांति पाने में मदद करनी थी। उसने हवेली की तलाशी ली। उसने सुराग ढूंढे। उसे पुराने कहत मिले। उसने पूरी कहानी जोड़ी। राधा के प्रेमी की हत्या उसके ही भाई ने की थी। वो उसकी संपत्ति चाहता था। उसने उसके बारे में झूठ फैलाया था। उसने सबको उसके खिलाफ कर दिया था। भाग 7। सायों का सामना। कृष्णा ने भाई के भूत का सामना किया। हवेली गुस्से से कांप उठी। हवा ठंडी हो गई, लेकिन कृष्णा अपने स्थान पर डटा रहा। उसने सच्चाई और न्याय की बात कही। उसने राधा के प्यार की बात की। उसने भाई के लालच और विश्वासघात की बात की। धीरे धीरे गुस्सा शांत हो गया। भूत टिमटिमाता हुआ गायब हो गया। भाई की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। उसने अपने पाप कबूल कर लिए थे। भाग 8। शांति की तलाश। राधा आजाद थी। सच्चाई ने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया था। वो कृष्णा को देखकर मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी छवि धुंधली होने लगी। ईवीएनी की वो गायब होने लगी। तुमने मुझे शांति दी है, उसने कहा। अब मुझे तुम्हें तुम्हारी शांति खोजने में मदद करने दो। और फिर वो चली गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। बस हवा की आवाज बाकी थी, लेकिन हवा हल्की लग रही थी। उदासी चली गई थी। भाग 9। कृष्णा की कहानी। कृष्णा अगले दिन गांव से चला गया। वो राधा की कहानी अपने साथ ले गया। उसने इसे दुनिया के साथ साझा किया। उसने अपने अनुभव के बारे में एक वीडियो बनाया। उसने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया। वीडियो वायरल हो गया। लोग राधा की कहानी से भावुक हो गए। वे कृष्णा की यात्रा से प्रेरित हुए। भाग 10। एक आत्मा का उद्देश्य। कृष्णा की यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। वो जानता था कि वहां अनगिनत आत्माएं हैं, शांति की तलाश में भटकती आत्माएं। उन आत्माओं को जिनकी कहानियां सुनाई जानी बाकी हैं। वो उन्हें ढूंढेगा। वो उनकी मदद करेगा। वो उन्हें आवाज देगा। यही उसका उद्देश्य था। यही उसकी पुकार थी। वो कृष्णा था,
और वो आत्माओं का तलाश करने वाला था।